3D मेंसुरेशन यानी त्रिविमीय क्षेत्रमिति का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक सॉल्व कर लिया था और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बेहतरीन तरीकों के साथ आपको रूबरू कराया जाएगा। तो पहला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है 4, 3 और 2। यदि लंबाई और ऊंचाई आधी कर दी जाए जबकि चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो कमरे के चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब कितने की कमी होगी, कितने की वृद्धि होगी या फिर वही रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पे आपको लेंथ दिया है, अनुपात में दिया है तो वही चीज़ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेंथ आपका 4 है, 4 यूनिट है, और ब्रेड्थ आपका यहाँ पे यानी चौड़ाई 3 यूनिट है और ऊंचाई यानी हाइट 2 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कमरों के चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा। कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों, है ना। अब कमरा चूंकि एक घनाभाकार है यानी क्यूबॉइडल शेप में होता है, तो कमरा जब क्यूबॉइडल शेप का है तो उसमें हमको सिर्फ 4 किनारे किनारे दीवारों का लेना है, फ्लोर का नहीं लेना एरिया, ना ही सीलिंग का एरिया लेना है यानी कि रूफ का एरिया लेना है। तो इन दो ऊपर नीचे के एरिया को छोड़ देना है। किनारे किनारे जो बचता है एरिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। पिछले क्लास में हमने आपको पूरा बेसिक समझाया हुआ था, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो लेटरल सरफेस एरिया हमको चाहिए। अब ये बताइए कि इस कंडीशन के अनुसार जो LSA होगा, लेटरल सरफेस एरिया, वो कितना होगा, LSA, है ना, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये इसका फॉर्मूला होता है 2 × BH + HL, BH + HL यही होता है ना, क्योंकि LB आपका खत्म हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया चूंकि इसमें LB भी आएगा, एक शुरू में LB भी आएगा, LB + BH + HL होता है ना, वो हट जाता है, बस यही बचता है। बस इस फार्मूले में रखिए तो ये हो जाएगा 2 × BH यानी 3 दूना 6 + HL यानी कि 2 चौके 8। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। अब यहाँ पे बताइए टोटल कितना हो जाएगा, तो 14 दूना 28 हो गया, है ना। कितना हो गया यहाँ पे, ये 28 हो गया। अब कह रहा है कि यदि लंबाई और ऊंचाई आधी कर दी जाए, लंबाई और ऊंचाई को आधा आधा कर दिया जाए। देखिए लंबाई 4 है तो अभी कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ऊंचाई आपका यहाँ पे ये लंबाई है, लेंथ है ना, और ऊंचाई कितना है, 2 है, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जबकि चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए, ब्रेड्थ को कितना करना है, दोगुना करना है, यानी कि 3 है तो डबल करेंगे 6 यूनिट हो जाएगा। अब इसके हिसाब से आप LSA निकालिए, है ना। तो LSA अब कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 × BH + HL, वही चीज़, तो B × H, 6 × 6, ये हो गया 6 + HL यानी 2 × 2, ये हो जाएगा। तो 6 2 8, 8 दूना यहाँ पर हो गया कितना, 16। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि कमी हुआ है। पहले चारों दीवारों का एरिया कितना था, 28, और अभी कितना है, 16 है, तो कमी हुआ है ना। कितने की कमी हुई है, 28 - 16, तो 28 - 16 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, है ना। तो 12 की यहाँ पर कमी हुई है, किस पर, ओरिजिनल वैल्यू पर जो पहले था, है ना, क्योंकि परसेंटेज में हमको दिखाना है। तो डिवाइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28, परसेंट में इसको चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 4 से काटेंगे, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और ये हो जाएगा 4 × 7 = 28, मतलब 3/7। क्लियर है। अब 3/7 जो होगा वो किसके बराबर होगा, लगभग आपका यहाँ पे इतना हो जाएगा यानी 42। ठीक है, क्योंकि 1/7 होता है वो 14 पॉइंट और कुछ होता है ना। तो 3/7 है, ये 3/7 है, तो 14 का 3 गुना कर दीजिए, तो 14 × 3 = 42% के आसपास आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही जवाब होगा। दोस्तों समझ में आया ना इस टाइप के सवालों को कैसे दिमाग लगा के करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये रहा अगला सवाल। यदि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 10-10 सेंटीमीटर है को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, जब भी 2 क्यूब्स को, अब चूंकि क्यूब्स का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो बराबर होता है ना, जब 2 क्यूब्स को अगर जोड़ा जाए, किसी एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ा जाता है तो उसकी सिर्फ क्या बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। लंबाई 2 गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक मान लीजिए कि यहाँ पर ये है क्यूब है और एक यहाँ पर क्यूब है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ लेंथ बढ़ेगा ना तो चौड़ाई बढ़ेगी ना ही ऊंचाई बढ़ेगी।
बस लेंथ डबल हो जाएगा, बस वही करना है आपको, है ना। सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। तो लेंथ आपका बढ़ जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा भाई, 2 साइड मिलेंगे घन के, तो यहाँ पे 10 और 10 मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया। बाकी चौड़ाई भी आपका 10 ही रहेगा और ऊंचाई भी आपका कितना रहेगा, 10 के बराबर ही रहने वाला है। अब लगा दीजिए परिणामी घन आपका पृष्ठीय मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA निकालना है हमको। तो TSA टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लगा दीजिए LB यानी 20 गुणे 10 तो हो जाएगा 200 प्लस BH यानी 10 गुणे 10 100 हो गया, प्लस HL यानी 10 गुणे 20 200 हो गया। तो मतलब कितना आ गया, 200 200 400 एक 500 500 का डबल 1000। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे सही आंसर होगा। समझ में आया सभी को? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। अगले प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ज़बरदस्त है। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में दिखाई देने वाले फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। जितने सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं उनका हमको सरफेस एरिया चाहिए, बाकी किसी का भी नहीं चाहिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पे हमको ये वाला सबका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब निकाल लीजिए, है ना। मेन हमको लंबाई और चौड़ाई की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि सरफेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना। देखिए ये 7 है आपका, ये तो ये कितना होगा, ये भी रेक्टेंगुलर ही होगा, है ना। तो ये आपका कितना होगा, जितना यहाँ पे ये है, ये 5 है ना, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये तो हो गया, इधर का तो हो गया काम धाम, ठीक है। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, तो मतलब ये कितना होगा, ये इधर का ये वाला, क्योंकि टोटल आपका 15 है, 15 में से इतना हिस्सा यहाँ से ये वाला हिस्सा आपका 8 है ना। देख लीजिए ये 8 तो ये भी 8 और ये भी 8 हो जाएगा। तो अगर ये ऊपर वाला हिस्सा 8 है तो नीचे का हिस्सा 7 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये आपका 7 होगा, है ना। और ये आपको पता ही है 5 के बराबर है। क्लियर है? सबका लिखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे इसका लेंथ कितना होगा, ये वाला, क्योंकि टोटल भाई आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, ठीक है 20 है, जिसमें से आप देख पाएंगे कि ये 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 है। तो जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, जब ये 7 है तो ये कितना होगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 7 20 टोटल दिया गया है ना। तो ये हो गया, और ये तो 8 है ही, है ना, और ये 13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। चलिए सबका मिल गया है। अब सभी सरफेसेस का हम लोग काउंट करते हैं। देखिए सबसे बड़े वाले सरफेस, इस सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 15 और ऐसे ब्रेड्थ ये आपका 7 हो जाएगा, तो 15 इंटू 7 यानी 105, 15 7 105, फिर प्लस देखिए इसका हो चुका है, इसका गिनिए देखिए 7 गुणे 5 तो 7 पंजे ये हो जाएगा 35। क्लियर है? प्लस यहाँ देखिए इस वाले का गिनते हैं, तो इसका लंबाई 7 चौड़ाई यहाँ पे 5, तो 7 5 35, ये भी हो गया 35 के बराबर। फिर प्लस इस वाले का गिनिए, काउंट करिए, तो यहाँ से यहाँ लंबाई 13 और चौड़ाई ये वाला आपका 8 के बराबर है, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। प्लस आगे देखिए यहाँ पे इस वाले का काउंट करते हैं, तो इसका लंबाई है 13 और चौड़ाई है यहाँ पर ये 5, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 13 इंटू 5 यानी 13 25 ये हो जाएगा 65। क्लियर है? प्लस अब ये लास्ट बचा हुआ है कितना, 5 और 8, 8 पंच ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, या आप यहाँ पर देखें तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। लगाइए, कैसे लगाते हैं देखिए, 5 5 10 यूनिट डिजिट 0, 0 और 5 5 हो गया, और 5 और 5 10 यूनिट डिजिट 0 आ गया फिर से, और 0 तो यह है ही, यूनिट डिजिट 0 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपका 4 है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो इकाई अंक में 4 आ जाएगा। 4 इकाई अंक कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट जवाब होगा 384। सिर्फ इसमें दिखाई देने वाले फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, जो पीछे हैं उनका नहीं पूछा गया था। समझ में आया सभी को? आगे चलिए, बढ़िया सा एक सवाल है। एक बंद घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है आपको। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवस की लागत क्या होगी यदि कैनवस का मूल्य 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो। अब बाहर का टोटल एरिया निकाल लीजिए, है ना, और 1 मीटर स्क्वायर का कैनवस लगाने का मूल्य कितना है, यहाँ पे 80 रुपये है, तो आपको टोटल एरिया जितना होगा उसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया घनाभ है तो कितना होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ LB, तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2.5 इंटू 2, 2.5 दूना कितना होता है 5, तो ये हो गया 5, प्लस B इंटू H यानी 2 इंटू 90 सेंटीमीटर। इस 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, है ना,
तो 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 9/10 आ गया। तो 9/10 को 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि b इंटू एच ले रहे हैं ना। तो 9/10 तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ऐसे ही रहने दीजिए, 18/10। तो ये हो गया तुम्हारा 18/10, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए h इंटू एल, मतलब 9/10 और 2.5, तो 9/10 है ना, 9 यहाँ पे 10 और इंटू 2.5, तो 2.5 से ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब 9/4 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9/4 हो गया। क्लियर है। अब इन सबको 80 से, जो भी आएगा उसको 80 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे तो होगा देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 चौक 40 है ना, या फिर 20 कर लीजिए ना, या फिर 40 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 और एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका है 1, तो 20 पंचे ऊपर हो गया 100, प्लस 10 दूना 20, 18 दूना 36 और प्लस 5 चौके 20, 5 9 45, ये हो जाएगा 45 और इनटू, ये तो चूंकि आपका आया है एरिया, इतने मीटर स्क्वायर आएगा और 1 मीटर स्क्वायर लगाने का 80 रुपये है, तो टोटल अगर पैसा निकालना है तो 80 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, है ना। बस आगे आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 20 चौक 80, 4 हो गया, 4 दूना 8 ये हो गया, इधर जोड़ लीजिए तो 36 और 45 81 हो गया, है ना। 6 5 11 81, 181 गुणे 8, 181 गुणे यहाँ पर, अरे यार 181 गुणे 4 दूना 8, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका सही जवाब होगा दोस्तों, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखिएगा, एक घनाभ में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। यदि घनाभ का आयतन 729 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है हमको, है ना। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में हम आपको बताए थे। अच्छा, क्या बोला गया है, 3 विमाओं के वर्गों का योगफल। विमाओं का मतलब होता है डायमेंशन, या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इनके वर्गों का योग L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जो दिया गया है किसके बराबर दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया का आधा। भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना, इंटू 2 होता है। तो इंटू 2 को जब आधा करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, एल बी प्लस बी एच और प्लस यहाँ पे एच एल बचेगा। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको घनाभ का आयतन जो दिया गया है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये दिया है 729 के बराबर। एक एल्जेब्रा का बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि भाई एल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस एच स्क्वायर है, ये बराबर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ये एल्जेब्रा का ही एक कंडीशन है, जब इन सभी का स्क्वायर इनके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। और ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों बराबर होते हैं। ये तीनों बराबर होंगे तभी ये कंडीशन बन सकता है। मतलब ये कंडीशन बन रहा है, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर होंगे। ठीक है, जब बराबर होंगे तो यहाँ पर रखिए, तो b की जगह पे भी l रख देंगे, h की जगह पे भी l रख देंगे, तो l l l यानी कि l क्यूब हो गया। तो ये हो गया l क्यूब इक्वल टू इधर हो गया 729, है ना, जो कि 9 का क्यूब होता है। तो मतलब l की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 9 आ गया। जब l 9 है तो सारी चीज़ें 9 के बराबर होंगी। अब आपको क्या बोला है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA। LSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। एल बी को हटा देते हैं, है ना, बी एच प्लस एच एल हो जाता है, रख दीजिए। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू बी एच और एच एल बराबर है, मतलब 9 इंटू 9 81, इधर भी 9 इंटू 9 81, 81 डबल 162 हो जाएगा। ठीक है, तो 162 हो गया, तो 162 हो गया। ठीक है, तो 162 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 दूना 24, 150, 300, मतलब 324 हो जाएगा। तो 324 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सभी को, अच्छे से इस सवाल को समझ लीजिएगा। ये सवाल बहुत ही सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। बोला है एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई कितना दिया गया है आपको यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर के बराबर। बहुत सिंपल सा है। जो चौड़ाई है वो लंबाई का 25 सेंटीमीटर है
और जो ऊंचाई है वो लंबाई का ही 50% है ना। तो यहाँ पे चौड़ाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 1/4। तो 12 का 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ऐसे ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई जो है 50% है, तो 12 का 50% कितना होगा, 6 के बराबर हो जाएगा। बस निकल गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, TSA चाहिए, निकाल लीजिए। TSA कितना होता है, 2 × LB यानी 12 × 36 प्लस BH यानी 3 × 6 = 18, ये हो गया, प्लस HL यानी 6 × 12 तो 72, है ना। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका 18 और 72 यानी 90। 90 में हम लोग 36 जोड़ देंगे, तो 90 में अगर 36 जोड़ेंगे तो एक काम करिए, ये हो जाएगा 72, है ना, और इधर हो गया था 90। 90 का डबल कितना हो गया आपका 180 हो गया, ठीक है। तो 90 का डबल 180 हो जाएगा। तो 8 7 15 मतलब यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। और 252 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। आइए इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा सवाल है ना। किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि इनको समझ लेते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ये चौड़ाई ये ऊंचाई, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्षेत्रफल बोला है कि ये तीनों क्षेत्रफल हैं तीनों सतहों के, है ना। यानी पहला सतह कौन सा होगा, L × B, उसका क्षेत्रफल होगा, है ना। तो L × B कितना दिया है, 20 के बराबर, क्लियर है। फिर B × H ये कितना दिया है यहाँ पे, 32 के बराबर, तो ये हो गया 32 मीटर स्क्वायर। फिर तीसरा सतह H × L यानी हाइट इंटू लेंथ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। तो ये चीज़ें दी गई। अब आपको आयतन निकालना है, आयतन LBH, इसकी वैल्यू निकालनी, L × B × H की वैल्यू निकालनी। क्या करते हैं, इधर तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, LB मल्टीप्लाई करिए ना, देखिए तो L 2 बार है तो L² हो गया। फिर B 2 बार ये भी है तो ये भी स्क्वायर हो गया। फिर H और H ये भी H² हो गया। इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 दूना 64, या फिर रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 32 और इंटू यहाँ पे आपका 40, क्लियर है। अच्छा ये इधर स्क्वायर है ना भाई, LBH का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि तीनों में स्क्वायर लगा है तो तीनों का कॉमन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो LB और H इन तीनों का स्क्वायर हो गया, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब स्क्वायर रूट में आप इसको थोड़ा खोलिए, देखिए इस 20 को लिख सकते हैं हम 4 × 5, है ना, ध्यान देते जाइएगा, इंटू इस 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32, 16 × 2। ऐसा तोड़ना है कि किसी एक का स्क्वायर बनना चाहिए, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 10, है ना, तो या फिर 4 × 10 नहीं कर सकते, 4 × 10 ही लिखना पड़ेगा। 4 × ये हो गया 10 आपका, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितना हो गया, 16 का वर्गमूल 4, 4 यहाँ है 4 यहाँ है, पेयर में हो गया तो 1 4 और बाहर आ गया। अब इधर देखिएगा, ये है 10 और 5 50, 10 × 5 50, 50 दूना 100, 100 का भी वर्गमूल आ जाएगा कितना, 10 के बराबर। बस आ गया आपका आंसर, मतलब कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, 160 मीटर क्यूब, यानी LBH आयतन जो होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा 160 मीटर क्यूब आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया सभी को। तो इस तरीके से सवाल को करना है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला हम आपको बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे LB जो है वो A के बराबर दिया है, और BH जो है वो B के बराबर दिया है, और या XYZ मान लीजिए, ठीक है, XY यहाँ पर Z मान लीजिए। तो होगा क्या, जैसे LB अगर आपको X के बराबर दिया है, BH अगर आपको Y के बराबर दिया है, और HL आपको यहाँ पे Z के बराबर दिया है, ये Z वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपको आयतन चाहिए यानी LBH की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली क्या करिए, √XYZ कर दीजिए, ठीक है, XYZ कर दीजिए। ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले पे रखेंगे तो भी आ जाएगा ये, समझ में आया। आगे बढ़िए, देखिएगा यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई वो 18 और 12 है, इसका आयतन जो है इतना है, तो इसकी चौड़ाई कुछ नहीं करना है इसमें। LBH कितना होता है, लंबाई कितनी दी गई है 18, ये हो गया 18, इंटू चौड़ाई नहीं दिया तो B रख लीजिए, इंटू H दिया है कितना 12 के बराबर। ये LBH ये आयतन हुआ, और आयतन दिया किसके बराबर है 3024 के बराबर। बस निकाल लीजिए यहाँ से B की वैल्यू, है ना, 12 से काट दीजिए, 18 से काट दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो काटिए ज़रा यहाँ पर,
तो एक सेकंड, हम इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखिएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर देखिए ये हो जाएगा 3 0 2 4 और डिवाइड में कितना होगा 18 और 12 का मल्टीप्लाई। लेकिन 18 12 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत करिए, आप इसका सिर्फ यूनिट डिजिट लीजिए। देखिए क्योंकि आपके ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। तो 8 और 2 16, 8 दूना 16, 16 का 6 आएगा। अब ये बताइए कि यहाँ पे 6 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि यूनिट डिजिट 4 बन जाए। 6 में किस संख्या का मल्टीप्लाई कर दें कि इकाई अंक 4 बन जाए। 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 नहीं बना, 4 नहीं बना, 6 त्रिक 18, 8 बन गया, 6 चौक 24। मतलब हम अगर किसी ऐसे नंबर जिसका इकाई अंक 4 हो उसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौक 24, मतलब ये वाला हमारा 4 मिल जाएगा। तो अब देख लीजिए किसके इकाई अंक में 4 है, 4 ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा। यूनिट डिजिट का प्रयोग करना जरूर सीखिएगा। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जहाँ पे कैलकुलेशन की बात आती है। तो ये सवाल उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगले सवाल पे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बहुत तगड़ा है, समझना पड़ेगा आपको। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई आपको दे रखा है, ठीक है। तो चौड़ाई यहाँ पर कितना है, यानी b की वैल्यू चौड़ाई आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर है। लेंथ कितना होगा हमको ये बताइए। कह रहा है चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितना है यहाँ पे 12, 12 से कितना अधिक है, 2 गुना अधिक है, इसी का 2 गुना अधिक है। तो 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, इतना अधिक है, मतलब टोटल ये कितना आ गया 36 के बराबर। फिर हाइट देखिए, हाइट कितना है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है जो इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। अगर चौड़ाई ऊंचाई का 2 गुना है मतलब ऊंचाई जो होगा चौड़ाई का आधा होगा। ठीक है भाई, ये 12 है ना, तो ये 12 किसका डबल करने पे आया होगा, किसका 2 गुना करने पे आया होगा, 6 का 2 गुना करने पे आया होगा। तो मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 6 के बराबर हो गई। अब सब कुछ मिल चुका है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा। आयतन चाहिए ना, आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मल्टीप्लाई। लेंथ है 36 है ना, इंटू यहाँ पे b यानी 12 और इंटू यहाँ पे 6, ये हो गया। बस निकाल दीजिए। देखिए इसमें 12 है, ठीक है, या फिर कुछ मत करिए ना। देखिए यहाँ पे 12 छंग 72 और ये 36, ठीक है। तो 36 36 36, तो 36 हो गया, ये हो गया 36 और ये 36 दूना 72 हो गया। तो मतलब 36 गुणे 2 लिख सकते हैं, है ना। 36 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आपका 36, ठीक है। फिर बचा 3, तो 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 और 3 आपका 39, है ना। 39 का 9 हासिल 3 बचा, और 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 9 3 12, मतलब 1296। 1296 इसका स्क्वायर आया और इसका डबल करना है हमको, ठीक है। तो 96 का डबल 192 होता है, अब 12 का डबल 24 होता है, तो मतलब 2592 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 2592 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 2592 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। तो ये सवाल देखिएगा। 324 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक घन को घनाभ में ढाला जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस फॉर्म में है, तो अनुपात में है, तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी। एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों कि जब भी एक शेप को, वो 3D शेप होना चाहिए, जब भी एक शेप को दूसरे शेप में ढाला जाता है पिघला के, तो उसकी सब कुछ भी बदल जाएंगे, यानी उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो वॉल्यूम होता है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब आयतन वही रहेगा, आयतन बराबर बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक क्यूब को गोले के रूप में ढाल दिए, तो आयतन दोनों का बराबर रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चेंज हो सकती है, लेकिन आयतन कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। सरफेस एरिया भी चेंज हो जाता है, लेकिन आयतन नहीं चेंज होता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक घन है, उसको घनाभ के रूप में ढाला जाता है, तो घन का आयतन कितना है, इतना है, तो घनाभ का भी उतना ही आयतन होगा, है ना। अब देखिए घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है 3x, है ना, इंटू चौड़ाई कितना है 2x, इंटू ऊंचाई कितना है 2x, है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का आयतन दिया, अनुपात दिया गया है ये, है ना। तो ये हो गया आपका आयतन, और यही आयतन 324 के बराबर होगा, 324 के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ से एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स 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 यानी एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, तो 324 और डिवाइड बाई
3 दूना 6 दूना 12, ये हो गया आपका 12, ठीक है, काटिए। तो 12 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर बचा आपका 8, तो यहाँ पे हो गया कितना 84 है ना। तो 12 सते 84, 27 आ गया। एक्स क्यूब की वैल्यू 27 है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है ना। एक्स की वैल्यू 3 आ गई है। आपको क्या चाहिए, लंबाई। तो लंबाई जो है 3 यूनिट है, मतलब 3 एक्स के बराबर है। तो 3 गुणे एक्स मतलब 3 गुणे 3 यानी 9 आ गया। 9 सही सवाल का जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ था नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगना था इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाँ, तो अब ये सवाल देखिएगा। अब इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे, विकर्ण वाला कॉन्सेप्ट। एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। डिब्बे के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। जो एक घनाभाकार बॉक्स के अंदर सबसे लंबी भुजा बन सकती है, सबसे लंबा जो छड़ी रखा जा सकता है, वो उसका विकर्ण होता है, यानी विकर्ण के बराबर ही रखा जा सकता है और विकर्ण सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो बस आपको इस टाइप के सवालों में जहाँ पे अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम लंबाई की छड़ी रखने के लिए बोला जाए, तो वहाँ पे सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है भैया विकर्ण निकाल दो, आंसर मिल जाएगा, है ना। तो विकर्ण कितना होता है, विकर्ण है ना, यानी डायगोनल। तो घनाभ का जो डायगोनल होता है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पिछले क्लास में ये सारी चीज़ें, सारी बेसिक हम आपको बताए हुए थे, समझाए हुए थे, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लेंथ कितना है यहाँ पे, ये बी ए और एच ए, तो कर दीजिए, सभी का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो 16 9 25, 25 50 हो जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा। 50 का मतलब 2 गुणे 25, 2 गुणे 25 हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, लेकिन 2 का वर्गमूल तो वही अटका रहेगा, ये नहीं निकल पाएगा, मतलब इतना सेंटीमीटर आ गया। डायगोनल कितना होगा, 5√2 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। देखिएगा, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर इंटू यहाँ पे 3.5 मीटर है, तो जलाशय में पानी की गहराई निकालिए। जलाशय का आधार मतलब ये हुआ लेंथ और ये हुआ ब्रेड्थ, ठीक है। हाइट चाहिए, गहराई चाहिए। गहराई का मतलब ऊंचाई होगा, ऊपर से देखिएगा तो वही गहराई बनेगा, नीचे से देखिएगा तो वही ऊंचाई बन जाएगा, मतलब हमको हाइट निकालनी है, ठीक है, हमको हाइट चाहिए यहाँ पे। अब आपको एक बहुत शानदार चीज़ बताने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आयतन दिया है आपको वो मीटर क्यूब में नहीं दिया है, जबकि आपकी लंबाई, चौड़ाई, ये ऊंचाई सब मीटर में है। आयतन आपको अब की बार लीटर में दे दिया है, कितने लीटर पानी उसमें आएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप इस लीटर को पहले मीटर क्यूब में चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे, अब 2 फार्मूले, 2 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। 1 मीटर क्यूब जो होता है ये होता है 1000 लीटर के बराबर। किसके बराबर, 1000 लीटर के बराबर। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर है ना, 1 लीटर ये होता है सेंटीमीटर में अगर देखें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। तो 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर के बराबर है, तो 1 लीटर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, है ना, 1/1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो बस निकाल लीजिए, ठीक है। निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैं देखिए टोटल यहाँ पे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल पानी है कितना, 42,000 लीटर। 42,000 लीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। तो ये हो गया 1000, ये बदल गया मीटर क्यूब में। लीटर था तो मीटर क्यूब में चेंज हो गया, मतलब सीधे सीधे 42 आ गया आपका, ठीक है। अब बस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है तो कितना हो गया, लंबाई कितना है 6 इंटू चौड़ाई 3.5, है ना। 3.5 नहीं करना है तो इसको 7 का आधा बना दीजिए भाई, 7 का आधा ही ना 3.5 होता है, इंटू हाइट नहीं पता है, गहराई। ये हो गया आयतन। आयतन टोटल आया है कितना, 42 के बराबर। तो बस काट लीजिए, 7 छक्के 42, ये हो जाएगा 6 से ये 6 कट गया आपका। h इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर 1 बचा होगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा, तो 2 मीटर यहाँ पे सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। क्लियर हो गया ना, कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आ जाइए, इस सवाल को देखिए। 40 मीटर और 24 मीटर की माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6 मीटर और 4 मीटर माप के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे जो चीज़ लगाया जा रहा है उस सरफेस पे उसकी संख्या पूछी गई है। बहुत सुंदर सा चीज़ हम आपको बताएंगे।
यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, कमरे का फर्श 40 मीटर लंबा 24 मीटर चौड़ा है, ठीक ना। तो ये वो जगह है जिस पर बिछाना है कालीन, ठीक है। और कालीन जो है, एक कालीन का माप कितना है यहाँ पे 6 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई आपका 4 मीटर के बराबर है। पूछा जा रहा है कालीनों की संख्या कितनी होगी, यानी जो उस फर्श पर छोटे छोटे कालीन लगाए जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे हैं उनकी संख्या जिस पर लगाया जा रहा है, यानी बड़े आकार का क्षेत्रफल, डिवाइड बाई छोटे आकार का क्षेत्रफल, यानी जो चीज़ लगाया जा रहा है, जिस पर लगाया जा रहा है उसका एरिया, डिवाइड बाई जो चीज़ लगाया जा रहा है उसका एरिया। बस इतना काम करना है आपको, ठीक ना। तो देखिए, जिस पर लगाया जा रहा है मतलब वो कमरे का फर्श है, कमरे का फर्श का एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 40 गुणे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है, 40 गुणे यहाँ पे 24 हो गए, डिवाइड बाई जो लगाया जा रहा है उसका एरिया। कौन लगाया जा रहा है, कालीन। तो एक कालीन का कितना है यहाँ पे 6 इंटू 4 है ना, एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा। काट पीट लीजिए, एन की संख्या आ जाएगी। देखिए 4 से ये 10 बार में कट गया है ना, ये हो जाएगा 4 बार में, तो 10 चौक 40, 40 यहाँ पे करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा दोस्तों। इस तरह से आयतन में भी आप लोग कर सकते हैं, आगे सवाल आएगा तो बताएंगे। देखिए आ गया यहाँ पे सवाल है ना, क्या बोला जा रहा है कि 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि एक बड़ा सा घन है, उसमें से हम लोग छोटे छोटे कितने सारे बना सकते हैं, ये हमको निकालना है। तो छोटे वालों की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है, छोटे वालों की संख्या निकालनी है। और यहाँ पे एक बड़ा सा है हमारे पास, है ना। तो कैसे करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि जो छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं उनकी संख्या n नंबर कैसे निकालेंगे, जो बड़ा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ नहीं चेंज हो रहा है, एरिया नहीं, सॉरी आयतन नहीं चेंज हो रहा है। बताया था ना, एक आकार को दूसरे आकार में बदला जाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही ऐसा क्वांटिटी है जो नहीं चेंज होता है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाते हैं, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा इसका। देखिए तो बड़े वाले का वॉल्यूम यानी बड़े घनाभ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, यानी यहाँ पे 9 लेंथ हो गया, 6 चौड़ाई हो गई और 6 यहाँ पे ऊंचाई हो गई, डिवाइड बाई क्या बनाया जा रहा है, छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है, यानी क्यूब बनाया जा रहा है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, अब क्यूब के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका TSA ये होता है 6a², ए जहाँ पर साइड होता है, क्योंकि तीनों साइड बराबर होते हैं इसके, ये हो गया 6a²। LSA जो होता है, दो सरफेस को छोड़ देंगे तो 4a², और इसका जो वॉल्यूम होता है वो a³ होता है, यानी भुजा का क्यूब हो जाता है। भुजा का क्यूब, भुजा हमारा कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 3 गुणा यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, बस काट पीट लीजिए। 3 3 9, 9 से कट गया, 3 दूना ये हो जाएगा 6, मतलब 6 दूना 12, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल हम लोग और करते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा अब ये भी उसी टाइप का है ना। क्या बोला कि धातु की 25 सेंटीमीटर लंबी इतना और 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन के किनारे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब एक ही घन बनाया जाता है, घनाभ है उसको पिघला के घन बनाया जाता है, यानी कि वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घन का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो कितना है, 25 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर और इंटू 1 सेंटीमीटर, किसके बराबर होगा, ये होगा घन के वॉल्यूम के बराबर। तो घन का वॉल्यूम कितना होता है, 1 का क्यूब हो जाता है, बस निकाल लीजिए। क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 125 का क्या लेना है, क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, तो आपका ए आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी, 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 के बराबर, 5 गुणे 5 गुणे 5 है ना, ये हो गया। यानी ए जो है हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा, घन के किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये बहुत सिंपल सा सवाल था, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास पे अगले सवालों के साथ, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।